नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपको पता है जीआईबी जो मई में एग्ज़ाम होना था, मई 2021 में एग्ज़ाम होना था, कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया और अभी नए डेट अनाउंस किए जा चुके हैं। 28 अगस्त से आपके जीआईबी के एग्ज़ाम होने हैं। 28 अगस्त को पहला पेपर होगा पीपीबी का, सेकंड पेपर 29 को होगा, 29 अगस्त को ईएफबी का और तीसरा पेपर 5 सितंबर को होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस का सेट तैयार किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the net working capital NWC रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट अंडर सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग। देखिए, टंडन कमेटी के फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग से हम फाइनेंस करते हैं बैंकों में वर्किंग कैपिटल का जो भी फाइनेंस करते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में क्या होता है? फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में हम 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप एज ए मार्जिन मांगते हैं। जबकि सेकंड मेथड में क्या होता है? 25% ऑफ करंट एसेट हम मार्जिन मांगते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, पहले तो क्वेश्चन देख लें। व्हाट इज़ द नेट वर्किंग कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट अंडर सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग? तो यहाँ आ जाएगा 25% ऑफ टोटल करंट एसेट। ठीक है, टोटल 25% ऑफ टोटल एसेट गलत है, वर्किंग कैपिटल गैप गलत है क्योंकि फर्स्ट मेथड में मांगते हैं, नन ऑफ द अबव तो गलत है ये। ठीक है, अब देखिए वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है पहले तो आप समझिए। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, ये तो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल गैप। इसका 25% मार्जिन मांगते हैं हम फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में, और सेकंड मेथड में करंट एसेट जितनी भी है फर्म के पास में उसका 25% मार्जिन मांगते हैं। तो सेकंड मेथड में फाइनेंस थोड़ा कम होता है और फर्स्ट मेथड में फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग जब हमको कम फाइनेंस करना होता है, कंजर्वेटिव मेथड जब हमको लगाना होता है, तो सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग पे हम जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड थोड़ा आसान है, ज़्यादा फाइनेंस मिलता है बोरोवर को, और सेकंड मेथड में कम फाइनेंस मिलेगा बजाय फर्स्ट मेथड के। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट मेथड में हम 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप एज ए मार्जिन लेते हैं और सेकंड मेथड में हम 25% ऑफ करंट एसेट एज ए मार्जिन लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया आपका 25% ऑफ टोटल करंट एसेट। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल गैप के लिए टंडन कमेटी के नॉर्म्स को आपको समझना जरूरी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द बैंक विच हैड स्पॉन्सर्ड द आरआरबी कंट्रीब्यूटेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबी इन द प्रोपोर्शन ऑफ। देखिए, आरआरबी को जो ओन करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक करता है अपने शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से। और ये पैटर्न है आपका 50% इसमें स्टेक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% जो स्टेक है वो है स्टेट गवर्नमेंट का, और बचा हुआ 35% है स्पॉन्सर्ड बैंक का। तो 50, 15 एंड 35%, दिस इज द रेशो ऑफ देयर होल्डिंग। ओके, तो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का। तो आंसर आ गया आपका ए, 50, 15 एंड 35%। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दैट इज अंडर वोल्टास only a single copy चालान is used with a tier of portion of taxpayer for the taxpayer। tier of portion मतलब एक हम जो पर्ची उसको काट के देते हैं। what does वोल्टास stand for? देखिए, वोल्टास है क्या है? बैंकें जितना भी टैक्स कलेक्शन करती हैं, ओके, इसमें चालान को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है वोल्टास के थ्रू। वोल्टास क्या है? ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। वोल्टास की फुल फॉर्म पूछी है इसमें, ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम को वोल्टास कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है बैंकों के द्वारा, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसकी वोल्टास के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लेता है, और इससे एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, उनका रिकॉर्ड भी अपडेट रहता है। तो वोल्टास वो सिस्टम है जिससे ऑनलाइन जो बैंकों में चालान के थ्रू टैक्स जमा होता है उसको वोल्टास के थ्रू जमा किया जाता है, और वोल्टास का फुल फॉर्म है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सर्विस, ऑनलाइन टैक्स अमाउंटिंग सिस्टम, ऑनलाइन टाइमिंग अकाउंटिंग सिस्टम और ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो आंसर आ गया आपका ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, चलिए दोस्तों, जो लोग जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर कर सकते हैं। यहाँ तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो दिए हुए हैं,
अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसा एक्सप्लेनेशन आप यहाँ क्वेश्चंस में देख रहे हैं उसी तरह के वीडियो में एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा लास्ट जो एग्जाम आपका हुआ था, लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 20 में। दिसंबर 20 के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट हमने वेबसाइट पर डाला हुआ है तीनों सब्जेक्ट का। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं सारी तैयारी करने के बाद। और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको PDF दिया हुआ है तीनों पेपर्स का, जिससे आप कुछ भी एडलेस करना चाहें तो उसी में कर सकते हैं, सेपरेट आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये वीडियो लाइब्रेरी को जरूर रेफर कर लें अगर आप अगले एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक बाय डिपिंग इनटू द SLR, इट इज कॉल्ड। देखिए, ओवरनाइट के लिए जो भी बैंकों को पैसा लगता है SLR में डिप करते हुए, SLR से, वो कहलाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ये MSF की डेफिनेशन है। ओवरनाइट मनी जब भी बैंकों को चाहिए तो उनको MSF के थ्रू मिल जाता है। रेपो क्या है? रेपो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट है, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के काम आता है। ओवरनाइट के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। रिवर्स रेपो इसका उल्टा है। बैंक रेट या डिस्काउंट रेट है जो RBI चार्ज करता है लोन्स पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ओवरनाइट पैसा बैंकों को चाहिए SLR में डिप करते हुए, वो पैसा मिलता है MSF के थ्रू, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज MSF। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? ए डुप्लीकेट DD हैज बीन इशूड बाय द बैंक बाय ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी बॉन्ड। बैंक ने इंडेमनिटी बॉन्ड लेके डुप्लीकेट DD इशू कर दिया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द परचेजर, बैंक के बीच में और परचेजर के बीच में रिलेशनशिप क्या है? डेटर क्रेडिटर नहीं, ये तो डिपॉजिट और लोन्स में होता है। ट्रस्टी बेनिफिशियरी भी नहीं होगा। ये होता है कब? जब DD और पेई के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रस्टी बेनिफिशियरी होता है। ओके, अब है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, और दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। अब आपको यहाँ देखना है, इसके लिए देखिए ये दोनों आंसर सेम लग रहे हैं आपको। बैंक एंड परचेजर, पहले पूछा है बैंक, तो बैंक इस केस में कौन होगा? बैंक होगा इंडेमनिटी होल्डर जिसने इंडेमनिटी ली है, और इंडेमनीफायर कौन होगा? ये कस्टमर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ कंफ्यूज हो रहते हैं वहाँ पहले क्वेश्चन को देखें। बैंक और परचेजर के बीच में रिलेशन पूछा है तो बैंक इंडेमनीफायर नहीं होता है। इंडेमनीफायर कौन होता है? इंडेमनीफायर कौन होता है? कस्टमर होता है, क्योंकि उसने इंडेमनिटी बॉन्ड दिया है, और बैंक इसमें होता है इंडेमनिटी होल्डर। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा D, इंडेमनिटी होल्डर इज बैंक और इंडेमनीफायर इज द परचेजर। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, JIB के लिए अलग है और प्री प्रमोशन के लिए अलग है, जिसमें हम रेगुलर क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ हम रेगुलर क्वेश्चन अपडेट करते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, दोस्तों का शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए टीम मोटिवेशनल बैंकर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और पहले से ज्वाइन हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। दोस्तों, हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, दोस्तों को रेफर करते रहिए। निश्चित रूप से आपको अपनी बैंकिंग सुधारने में और आपको एग्जाम क्रैक करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।